क्या आप जानते हैं कि रॉक इतिहास के सबसे करिश्माई और रहस्यमयी व्यक्तित्वों में से एक, जिम मॉरिसन, ने अपने जीवन और संगीत से कैसे एक युग को परिभाषित किया? जिम मॉरिसन, एक अमेरिकी गायक, गीतकार, संगीतकार और कवि, जिन्हें रॉक बैंड द डोर्स के प्रमुख गायक के रूप में जाना जाता है। उनके काव्यात्मक गीत, अप्रत्याशित और करिश्माई प्रदर्शन, विशिष्ट आवाज और विद्रोही व्यक्तित्व ने उन्हें युवा प्रतिसंस्कृति का प्रतीक बना दिया। जिम का जन्म 8 दिसंबर 1943 को मेलबर्न, फ्लोरिडा में हुआ था। उनके पिता, जॉर्ज मॉरिसन, अमेरिकी नौसेना के रियर एडमिरल थे। जिम का बचपन विभिन्न स्थानों पर बीता, क्योंकि उनके पिता की तैनाती के कारण परिवार लगातार घूमता रहता था। 4 साल की उम्र में जिम ने एक दुर्घटना देखी जिसमें कुछ अमेरिकी भारतीय घायल हो गए थे। इस घटना ने उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी, जिसे उन्होंने अपने गीतों और कविताओं में बार-बार उल्लेख किया। जिम एक उत्साही पाठक थे और फ्रेडरिक नीत्शे, आर्थर रिम्बाउड और जैक केराउक जैसे लेखकों से प्रभावित थे। उनकी लेखन शैली और विचारधारा ने जिम के गीतों और कविताओं को गहराई और अर्थ प्रदान किया। 1965 में जिम ने वेनिस बीच पर रे मंजरेक से मुलाकात की और यहीं से द डोर्स का गठन हुआ। उनके गीतों और संगीत ने जल्द ही उन्हें एक प्रतिष्ठित बैंड बना दिया। द डोर्स का पहला एल्बम 1967 में रिलीज हुआ और इसमें लाइट माई फायर और द एंड जैसे हिट गाने शामिल थे। इस एल्बम ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया। जिम का विद्रोही स्वभाव और विवादास्पद हरकतें उन्हें अक्सर सुर्खियों में रखती थी। न्यू हेवन में उनकी गिरफ्तारी और मियामी में उनके प्रदर्शन ने उनकी रहस्यमय और विद्रोही छवि को और बढ़ा दिया। 1971 में जिम मॉरिसन पेरिस चले गए, जहां 3 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण हृदय गति रुकना बताया गया, लेकिन कई अटकलें भी लगाई गईं। जिम मॉरिसन को पेरिस के पेरे लाचेस कब्रिस्तान में दफनाया गया, जो अब एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है। जिम मॉरिसन का प्रभाव आज भी संगीत की दुनिया में महसूस किया जाता है। उन्होंने इग्गी पॉप, एडी वेडर और कई अन्य कलाकारों को प्रेरित किया है। जिम मॉरिसन ने अपने संगीत, दृष्टिकोण और शैली के साथ युवा प्रतिसंस्कृति विद्रोह का प्रतीक बनाया। वह हमेशा रॉक इतिहास के सबसे महान और प्रतिष्ठित अग्रदूतों में से एक रहेंगे। जिम मॉरिसन, एक नाम जो हमेशा रॉक एंड रोल की दुनिया में गूंजता रहेगा।